तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और उसके अलावा आपने अभी तक अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि फ्री स्टडी चैनल बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए टाइम टू टाइम अपडेट्स लाता रहता है, जो उनके एग्ज़ाम्स को और इनकी स्ट्रेटजी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल रहते हैं। तो आई होप सो अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा। बाकी आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या डाउट है, ये सब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सको, ताकि हमें ये पता चलेगी कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है। तो देर ना करते अब स्टार्ट करते अपनी वीडियो को और जानते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ईवीएस में हर बार पूछे जाते हैं, है ना। ईवीएस के एग्ज़ाम में बहुत हर बार पूछे जाते हैं। अब एग्ज़ाम हमारा दूर है नहीं, बहुत ही जल्द आने वाला है। अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम भी है। हम डेट शीट पे भी सेपरेटली वीडियो बना देंगे। अगर आपको डेट शीट को लेकर के कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, फिर हम डेट शीट पे भी सेपरेटली वीडियो लेकर के आएंगे, ताकि आपको एक एक चीज़ें बता दी जाए उसमें किस डेट को क्या कौन सा एग्ज़ाम है। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन पहले आप समझो, मैंने आपको काफ़ी बार बोला है, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, ठीक है, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, आपको उसे 2 से 3 बार पढ़ना है। हालांकि अगर पहली बार पढ़ने पे भी आपको समझ आ गया, बट फिर भी उसको दूसरी बार पढ़ना है, फिर भी उसको तीसरी बार पढ़ना है, क्योंकि जितनी बार आप क्वेश्चन का रिपीटेशन करोगे, क्वेश्चन उतने अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और जितने अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन अगर क्लियर हो रहा है, इट मीन्स कि आप अपने आंसर को, अपने आंसर राइटिंग कंटेंट को बहुत बेटर तरीके से कर पाओगे, और ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि पारितंत्र क्या है, यानी कि इकोसिस्टम क्या है। पारितंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। पारितंत्र के घटक कार्यों का वर्णन करें। देखिए, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 3 तरीके से क्वेश्चंस पुट कर दिए। सबसे पहले तो पूछ लिया आपसे कि पारितंत्र क्या है, पूछ लिया आराम से। उसने पूछा कि पारितंत्र क्या है, फिर पूछा पारितंत्र के घटक, और फिर पूछा गया आपसे कार्य। तो देखो, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। आपने 2 से 3 बार इसको पढ़ा, पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के घटक और कार्य। धीरे धीरे करके आपके माइंड में अपने आप ही इसके आंसर जो है क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। अब देखना ये है कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। जिस तरीके से हमें बताया गया ना, वही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये देखो, यहाँ पर आंसर को कैसे हमने बना रखा है, ये देखिए। सबसे पहले जब आप आंसर लिखोगे ना, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका होनी चाहिए, है ना। आपको भूमिका बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप इकोसिस्टम की भूमिका बना सकते हो। किसी भी जैव समुदाय का अपने अजैव वातावरण के साथ गहरा संबंध होता है। जैव समुदाय जब अजैव वातावरण के साथ संबंध बनाता है तो वो क्या कहता है, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहलाता है। जब कोई बायोटिक अबायोटिक से कंपोनेंट ए बायोटिक कंपोनेंट अगर किसी अबायोटिक कंपोनेंट से मिल जाता है तो वो क्या करता है, एक अपना ही इकोसिस्टम वहाँ पे जनरेट कर देता है, वहाँ पे एक अपना ही पारितंत्र जो है बना देता है। जैसे कि ये देखिए, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ये आपको, ये पेड़ है, ठीक, और ये सॉइल है यानी कि मिट्टी है, ठीक। मिट्टी जो है वो अजैव है यानी कि अबायोटिक है, ठीक है। जैविक और अजैविक सुना होगा ना आपने। मिट्टी जो है अजैविक है। अब जब एक पौधे को एक मिट्टी में लगाया जाता है, जब एक पौधे को एक मिट्टी में लगाया जाता है तो इससे अंतःक्रिया करती है। पौधे, मिट्टी उपजाऊ होगी तो पौधा अच्छा उपजाऊ पड़ेगा। तो ये आपस में क्या करती है, अपना एक संबंध बना लेती है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो वहाँ पर आपने इसके इंट्रो बताया। अब क्या पूछा था, सेकंड में आपसे पूछा गया था कि इसके घटक बताने हैं। अब आप इसके घटक बताओ, ठीक है। घटक आप इसी तरीके से बता सकते हैं, यहाँ पे घटक बनाओ उसको। और हाँ, क्वेश्चन में ना आप देखो, मैंने आपको कई बार बताया है कि हमें अपनी आंसर को जितने आसान तरीके से हो सके प्रेजेंट करना है, क्योंकि एग्जामिनर को हम जितनी सुविधा देंगे ना, वो उतना अच्छा ही इम्प्रेशन अच्छा देता है। तो यहाँ पर कोशिश करो आप कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें छोटा सा एक डायग्राम ज़रूर बनाओ, जैसे इस तरीके से कुछ टेबल टाइप में। यहाँ मैंने क्या लिखा, पारितंत्र के घटक लिखे। अब पारितंत्र के घटक कितने होते हैं, 2 घटक होते हैं, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक। अब जैविक अजैविक क्या होते हैं, जंतु हो गए, पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं बेसिकली। अजैविक क्या होते हैं, जो सांस नहीं लेते, वो कोई भी हो सकते हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु कारक ये भी हो सकते हैं, है ना।
तो इसके अंदर क्या हो गया, ये जो बायोटिक होते हैं, जैविक होते हैं, उनमें भी कई होते हैं, कई तरह के स्तर होते हैं। उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है, एक अपघटन होता है। एक चीज़ों को जनरेट करता है, जैसे पौधा आपको फल देता है, ठीक है। उपभोक्ता, अब उसको किसी ने खाया, ठीक, और एंड में उसका अपघटन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये आपने आराम से बताया। अब 1 बाय 1 करके आपको जितने भी आपने डायग्राम बनाए हैं ना, उनके पार्ट बाय पार्ट को एक्सप्लेन करो। जैसे जैविक घटक है तो जैविक घटक के बारे में आप बताना इसको शुरू करो। फिर जैविक घटक के आपने पार्ट्स बनाए, उपभोक्ता, उत्पाद और अपघटन। तो इसको आप बताओ कि उत्पाद क्या होता है। ये सबसे प्रथम श्रेणी पर आता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे पेड़ पौधे। उपभोक्ता, जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके दूसरों पर निर्भर होता है, जैसे मानव या फिर इंसान, है ना। हम अपने भोजन के लिए खुद पर निर्भर नहीं है, हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा, शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, है ना। और सर्वहारी उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही होते हैं। ये क्वेश्चंस अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमारी जो है ईवीएस की वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे आपको बिल्कुल एक्सप्लेन से बता रखा है, बिल्कुल आराम से बता रखा है कि आखिरकार ये होते क्या है, शाकाहारी, मांसाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, अपघटन, ये सब क्या है। आप वो वाली वीडियो देख लो, क्योंकि हमने आपको ऑल ओवर ईवीएस का सिलेबस कवर कर दिया है ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप वहाँ से जा करके इसको टॉपिक को विस्तार से समझ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग बता रहे हैं। फिर उसके बाद आप तीसरा पार्ट बचा आपका अपघटन। तो अपघटन बताओ कि वो सूक्ष्मजीव, वो बैक्टीरिया जो मृत पौधे और मृत जीव जंतुओं के शरीर को अपघटित करते हैं, डिकम्पोजेस करते हैं, है ना। डिकम्पोज करके वो अपना भोजन जो है बनाते हैं। बैक्टीरिया सुना होगा ना, अगर जैसे कोई जीव मर जाता है, ठीक है, कोई जीव मर गया, मरते 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 क्या होगा, मतलब जब वो मर जाएगा तो उसके शरीर, जो उसका शरीर का पार्ट होता है ना, रखे रखे समय दर समय उसके शरीर पर दीमक नहीं, फफूंदी सी लगने लग जाती है, बैक्टीरिया उसमें बैठ जाते हैं। अब बैक्टीरिया कहीं ना कहीं उसके शरीर का अपघटन कर रहा है ना, उसको डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोज करके अपना भोजन बना रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है। फिर आप अजैविक घटक के बारे में भी आप बता सकते हो। अजैविक घटक कितने, कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु परिवर्तन, इस तरीके से। फिर अब अजैव घटक के बारे में आप थोड़ा बताओ कि इसमें निर्जीव वातावरण आता है जो जीव घटकों पर नियंत्रण करता है, जैसे आपका वायु हो गया, मृदा हो गया, खनिज, सूर्य की रोशनी, ताप, नमी, ये सब। फिर एक एक, दो दो, तीन तीन एग्जाम्पल इसमें भी आप बता सकते हो। उसके अलावा आपसे पूछा था कि पारितंत्र के कार्य और महत्व बताने, है ना, ये क्वेश्चन पूछा था। अब ये वाला टॉपिक आप डिस्कस करो, उस पर ये वाला टॉपिक आप बता सकते हो कि पारितंत्र क्या है। यहाँ पे आप छोटा सा एक डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे इस तरीके से डायग्राम बना रखा। पेड़ क्या है, ये आपका प्रोड्यूस करता है। फिर इसको जो प्रथम बारी में खाने, जैसे पेड़ को खाने वाले पौधे कौन खाता है, हिरण, है ना। हिरण ने अगर उसको खाया तो वो क्या हो गया, वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, पहली बार कंज्यूम करने वाला, प्राइमरी कंज्यूम हो जाता है। फिर अगर हिरण को कोई खाता है, सपोज करो हिरण को शेर ने खाया, तो वो सेकेंडरी कंज्यूम में आ जाएगा, दूसरी बार में उसको किसी ने खाया और उससे ऊर्जा ली। फिर अगर शेर मर जाता है तो जब शेर का शरीर मर जाएगा तो उसके शरीर का अपघटन होगा, जिसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन होगा, कोई जानवर मर रहा है, उसके शरीर से कोई अपघटन होगा उसके शरीर का, तो उसके शरीर से जितना भी फंजाई या फिर जो भी सूक्ष्मजीव निकलता है वो कहाँ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अब मिट्टी से मिलेगा तो वो मिट्टी को आएगा तो वो मिट्टी में मिल गया, ठीक। और फिर मिट्टी में हम दोबारा पेड़ लगाएंगे नहीं कि उसी के कुछ तत्व उस पेड़ में भी जाएंगे। तो इस तरीके से प्रक्रिया जो है ना वो चलती ही रहती है, ठीक। तो ये चीज़ आप बता सकते हो। अब पारितंत्र के अगर कार्य पूछे हैं तो आप कार्य बताओ कि पारितंत्र के बहुत कई सारे कार्य होते हैं। ये ऊर्जा का प्रवाह करता है, खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल बनाता है और जैव भू रसायन चक्र बनाता है। अब ये सब क्या है, ये देखो, ऊर्जा प्रवाह क्या होती है। जब हम इकोसिस्टम, किसी भी जीव निर्जीव का आपस में एक पारितंत्र बनता है तो उनके बीच में ऊर्जा भी तो प्रवाह होती है ना। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जैसे पेड़ है ना, एक पौधा है, पौधे को खाया किसी हिरण ने, ठीक है, किसी एक पौधे को खाया हिरण ने। अगर पेड़ के अंदर 1000 कैलोरी की ऊर्जा है, 1000 कैलोरी की ऊर्जा है, और 1000 कैलोरी की ऊर्जा तो उसने पेड़ से ली, यानी फर्स्ट कंज्यूमर से ली, प्राइमरी से। अब उसके बाद जब उसको हिरण ने खाया तो इसकी 1000 कैलोरी का 10% भाग हिरण में चला जाएगा, ठीक। इसने फिर 10% भाग उसका लिया। अब हिरण को अगर शेर खाता तो इसमें से भी 10% तक का जो है ऊर्जा प्रवाह होगी, यानी कि ऊर्जा जो है
वो एक जीव से दूसरे जीव में प्रवाह होती है, इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। अब देखो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है। आपने फूड चेन और फूड वेब सुना होगा, यहाँ पे लिखा भी है फूड चेन और फूड वेब। खाद्य जाल क्या होता है ना। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य श्रृंखला ये होती है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, पौधा है, पौधे को खाया हिरन ने, हिरन को खाया शेर ने, इस तरीके से मैंने बताया। तो क्या है ये, एक तरीके से ये एक दूसरे पर निर्भर है खाने के लिए। तो क्या ये एक चेन चल रही है उनके आपस में, इसको कहते हैं फूड चेन। ठीक, इन्हीं कुछ कई सारे चेनों को मिला करके खाद्य श्रृंखला बनाई जाती है, फूड वेब बनाई जाती है। क्लियर हो गया ये। चौथा है आपका जैव भू रसायन चक्र। जैव भू रसायन चक्र क्या होता है, अगर किसी जीव जंतु का तृतीय जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है उसका कोई उसके शरीर का अपघटन होता है, अपघटन होने के बाद वो उसके शरीर का जो भी अपघटन है वो मिट्टी में मिल जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा। अब मिट्टी में मिलने के बाद अगर उससे कोई पौधा उपजता है या फिर कोई भी पेड़ पौधे उससे लगते हैं तो पेड़ पौधे में जाएगा। अब पेड़ पौधे में जाने के बाद उसको फिर से पेड़ पौधे कोई खाएगा, फिर उसको सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा, फिर वो थर्ड। तो इस तरीके से क्या है, ये जैव भू रसायन चक्र जो है वो चलते रहता है। क्लियर हो गया ये। देखो एग्जाम्पल के थ्रू बता भी रखा है कि क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। ग्रास है यानी कि घास है, घास को खाया टिंडे ने, ठीक है, ग्रास हॉपर्स ने, फिर उसको खाया मान लो किसी उसने मेंढक ने, फ्रॉग ने, फिर फ्रॉग को खाया स्नैक ने, ठीक है, सांप ने, और फिर उसको चील ने खाया। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ये था आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप सो ये आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और पता चलेगा कि अपने आंसर को प्रेजेंट करना किस तरीके से है। अगला प्रश्न आपका एक और है। अगला प्रश्न, अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्रमुख घटकों का वर्णन करें, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। तो भी आपको पर्यावरण, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्रमुख घटकों का वर्णन करें, ये क्वेश्चन है। आप इसको लिख लो, यहाँ पर लिखा नहीं है ना, मैं बस आपको बेसिकली आइडिया बता रही हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको भूमिका किसकी बनानी है, पर्यावरण की बनानी है। आप पर्यावरण की भूमिका बना दोगे कि पर्यावरण क्या है। तो मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे हुए है, वह उसके जीवन और क्रियाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, आप इसको बना लोगे। अब पर्यावरण शब्द कहाँ से निकला है, तो पर्यावरण शब्द जो है एनवायरनमेंट से निकला है। फ्रांस का एक शब्द था इन्वायरनल, उन्हीं से ही निकला हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से आप बताओगे। पर्यावरण के घटक आप बताना शुरू कर दो कि पर्यावरण के घटक कौन से होते हैं। पर्यावरण के घटक दो ही हो सकते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। पर्यावरण को बनाने वाला दो ही है, या प्राकृतिक रूप से देखा जाएगा वो, या फिर मानव निर्मित। प्राकृतिक जो नेचुरली पाया जाता है, जैसे सूरज की रोशनी हो गई, जल, वायु, है ना, मिट्टी, प्रकाश, ये सब। ठीक, इस तरीके से। और मानव निर्मित जो इंसानों द्वारा बनाए गए, जैसे सड़क, पुल, पार्क, ये सब चीज़। पर्यावरण के क्षेत्र बताओ कि स्थलमंडल, पर्यावरण के कितने क्षेत्र है, बताया था आपको कि पर्यावरण के 4 क्षेत्र है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये 4 क्षेत्र है। अब 1 बाय 1 करके आपको इन चारों क्षेत्रों को डिफाइंड करना है। स्थलमंडल बताओ, स्थलमंडल क्या होता है। स्थलमंडल वह मंडल है जहाँ पर ज़मीन पर लोग अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं। पृथ्वी की ठोस और ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं, है ना, ये आपका स्थलमंडल है। इस तरीके से बताओ कि पर्वत, पठार, मैदान, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, स्थलमंडल में। स्थलमंडल की महत्व बताओ कि स्थलमंडल पर कृषि की जाती है, पशुओं का पालन होता है, जिससे मनुष्य जो अपना जीवन व्यतीत करता है। जलमंडल आप बताओ, अगला जो घटक है वो है जलमंडल। जलमंडल आप बता सकते हो जलमंडल क्या है। तो जलमंडल से अभिप्राय उस मंडल से है जहाँ पर जीवों को व्यतीत करने के लिए जल उपलब्ध हो, है ना। पूरे पृथ्वी पर 71% जल जो है पाई जाती है। ये जल कई जगहों से आते हैं, महासागर, झील, नदियाँ, इन सब से इनका आगमन होता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर इनका थोड़ा सा महत्व बता दो आप कि महत्व क्या है। फिर उसके बाद आप वायुमंडल बता सकते हो। वायुमंडल आप आराम से बता दोगे कि वायुमंडल क्या होती है। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जैसे और कई वायुमंडल में कई सारी गैसेज होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, सब कुछ, है ना, ये सब होती है। अब इसके महत्व बताओ, हानिकारक है तो कैसे हैं। फिर जैवमंडल के बारे में बताओ आप कि जैवमंडल क्या होता है। जैवमंडल से अभिप्राय उस मंडल से है जहाँ पर स्थल, जल, इन सब के अलावा जीवन जीवित रहने के लिए आवश्यक हो, संभव हो, जहाँ पर उसी को क्या कहते हैं, जैवमंडल होता है। जंतु और पादप मिल करके इस मंडल का निर्माण करते हैं।
इसकी महत्व भी बता सकते हो कि अनुकूल परिस्थितियाँ जो है ये प्रदान करती है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है आपका, अगला तीसरा प्रश्न है आपका, जल चक्र क्या है। अब देखो जल चक्र पूछा गया है, मैं यहाँ पे जल चक्र का आपको मोटा मोटी बता देती हूँ, है ना। आपने देखा होगा हम लोग अगर मान लो किसी एक जगह हम लोग छत पर जाते हैं, है ना। छत में अगर दिन के टाइम पर या फिर कभी भी देखा होगा, अगर हम पानी गिरा देते हैं छत पे, किसी भी सतह पर ज़मीन पर पानी गिरा होता है, ठीक, और तेज़ धूप आ रही होती है, और कुछ देर बाद आप देखोगे तो वो जो पानी होता है ना वो सूख गया होता है। तो आखिरकार वो पानी जाता कहाँ है, ये मैं बताती हूँ। ये देखिए, किसी भी एक जल पर या फिर किसी भी एक पोंड में, है ना, तालाब में आपने देखा होगा पानी इकट्ठा होता है। वो पानी धीरे धीरे करके वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। ऊपर कहाँ, ऊपर की तरफ संघनित होता है, ठीक है। अब वो संघनित होकर के बादल का रूप ले लेता है। वाष्प की बात कर रही हूँ, वेपर, बादल का रूप ले लेता है, और यही बादल आगे चल के हमारे धरती पर जो है वर्षा के रूप में गिरती है। और ये जो चक्र वर्षा के रूप में गिरेगी, दोबारा से उसमें पोंड में आएगा, दोबारा वाष्प बन के ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से क्या, ये एक चक्र जो है वो चलता ही रहता है। आप हमारी जल चक्र वाली, पर्यावरण वाली वीडियो देख लेना, आप वो सिलेबस की वीडियोस आपको मिल जाएगी, उसमें और अच्छे से बिल्कुल विस्तार से बता रखा है जल चक्र, ठीक। तो जल चक्र के बारे में आप बताओगे, इसकी भूमिका बनाओ कि जल का चक्र अपनी स्थिति बदलता हुआ चलता रहता है, इसमें हम जल चक्र कहते हैं। जल चक्र की प्रक्रिया जलमंडल में होती है ना, जलमंडल में ये स्थित होता है। निर्माण कैसे हुआ, ये आप फिर वाष्पीकरण के बारे में आपको ये पता चलेगा कि निर्माण कैसे होता है इसका। इसमें कई सारी गैसेस होती है, बादल भारी हो जाते हैं और ये वर्षा का रूप लेकर धरती में संघनित होकर गिर जाते हैं, और ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती ही रहती है। तो एक छोटा सा आंसर था, आप इसको आराम से बना सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा आएगा नहीं ये क्वेश्चन में, अगर आएगा तो इसके साथ और भी कई सारे क्वेश्चंस मिक्स होके आएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस और नई स्ट्रैटेजी के साथ। कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और आप अपने आंसर को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। सेकंड चीज़, जैविक और अजैविक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो फटाफट जाओ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि जैविक और अजैविक जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। सेकंड चीज़, एक वर्ड मैं आपको दे रही हूँ, समझ लो ये आपका होमवर्क ही है, पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। अभी हमने जल चक्र के बारे में पढ़ा था, ठीक। अभी आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। इसको इंग्लिश में मैं बता देती हूँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड रेन। तो फटाफट जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि अम्लीय वर्षा होती क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में भी अम्लीय वर्षा को लेकर के क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहले ज्वाइन कर ले, ठीक। जितनी ज़्यादा हो सके ये वीडियो आप शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर करके बताओ, और बाकी आपकी स्ट्रेटेजी कैसी चल रही है, डाउट है तो वो आप बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।